देखिए टेबल हमने बना ली, टेबल हमने बना ली, सारी कैलकुलेशन हमने कर लिए। अब इसको करने में हमें काफी समय लगा और यही काम हम अब फास्ट फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं, इतना समय नहीं देना चाह रहे। यही काम हम कैसे करना चाह रहे हैं? फास्ट फॉरवर्ड, इतना समय दिए बिना। लेकिन ऐसा करने से पहले हम चेक करेंगे कि जो भी हमने किया है वो सब सही भी हुआ है नहीं। तो हम जूम से इसको बड़ा कर ले। हमने जूम इसका बड़ा कर लिया, हमने इसमें कर्जर रखा। देखो वो कह रहा C4 का 7%, क्या दिखा रहा? C4 का 7%। नीचे आए C5 का 7%, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। ये आप देखिए, हम जिस किसी भी सेल में रख रहे हैं, हम किसी भी सेल में कर्जर रख रहे हैं, तो यहां पर एड्रेस बार में उसकी डिटेल आ जा रही है, वो जो हमने किया है वो सही है या नहीं। किसी भी सेल में कर्जर रखने से उसकी डिटेल आ जा रही है। या इसी का दूसरा तरीका, किसी भी सेल में कर्जर रख के, मान लीजिए हमसे कुछ गलत हो गया तो F2 दबाइए। किसी भी सेल में कर्जर रख के F2 दबाइए तो वो फॉर्मूला दिखने लगेगा। देखो दिखा रहा C5 का 7 इंटू C5 इंटू 7 डिवाइड बाई 100। फिर से देखिए, किसी भी सेल में हम कर्जर रखेंगे, F2 दबाएंगे तो बता देगा C8 का 12% है। F2 को टेक्स्ट मॉडिफाइड की भी कहते हैं। F2 को क्या कहते हैं? टेक्स्ट मॉडिफाइड की भी कहते हैं। मतलब किसी भी सेल में अगर टेक्स्ट को मॉडिफाई करना है, बिना मिटाए उसी सेल में कुछ एडिट करना है, तो F2 का प्रयोग किया जा सकता है। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं कि अभी हमने इसको बनाया तो बहुत बहुत समय लगा और हम इस समय को बचाना चाहते हैं। यही काम बहुत फास्ट फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो बेसिक पे को छोड़ के बाकी सारा का सारा हमने कर दिया डिलीट। बेसिक पे को छोड़कर बाकी सारा का सारा हमने कर दिया डिलीट। और यही पूरी प्रक्रिया अब हम बहुत फास्ट फॉरवर्ड तरीके से करना चाहते हैं। तो देखिए, फास्ट तरीका इसे कहते हैं, ड्रैग करके बनाने का तरीका कहते हैं। जैसे अभी हमें यहां C4 का 7% निकालना है। किसका निकालना है? C4 का 7% निकालना है। हमने बराबर दबाया, बराबर दबाया, केवल एक सेल में हमें निकालना है। C4 इंटू 7 डिवाइड बाई 100। कितने का निकालना है? केवल एक सेल